पुण्मी शिरसा नमिं गुणरेण विभूषणं महावीरं मत्तरयण समुक्कित्तडं वोच्चं। पांचवी गाथा पढ़े। जीरदि समयपबद्धं पौगदोणेग समयबद्धं वा गुणहाणीन दिवड्ढं समयपबद्धं हवे सत्तम। अब यहाँ कहते हैं जीरदि माने जीर्यते यानी जीर्ण हो जाता है, झड़ जाना जिसको कहते हैं। समय प्रबद्धम, जो समय प्रबद्ध होता है वह एक समय प्रबद्ध जीर्ण भी होता है। पौगदो अनेक समयबद्धम वा, और कुछ प्रयोग किया जाए तो अनेक समय प्रबद्ध भी जीर्ण हो जाते हैं। गुणहाणीण दिवड्डम, जो किसी एक समय प्रबद्ध की निर्जरा होती है फिर भी 1.5 गुण हानि प्रमाण समय प्रबद्धम हवे सत्तम, वह हमेशा सत्तम माने सत्व उसका बना रहता है। यानी ये पहले कहा था कि एक समय प्रबद्ध प्रमाण जो द्रव्य है वह बंध को प्राप्त होता है। तो यहाँ पर कहते हैं उतना ही प्रति समय निर्जरा को भी प्राप्त होता है। प्रति समय अगर हम कार्मण समय प्रबद्ध को देखें तो एक कार्मण समय प्रबद्ध की निर्जरा भी प्रति समय होती रहती है। यानी इतना ही द्रव्य बंध को प्राप्त होता है और इतना ही द्रव्य निर्जरा को प्राप्त हो जाता है। तो निर्जरा जब भी होगी उस कर्म का जब विपाक होगा तदुपरांति उसकी निर्जरा होगी। तो जब समय प्रबद्ध बंध को प्राप्त हुआ उसके बाद में जब उसका अपना समय आएगा तब वह उदय को प्राप्त होगा, और जब उदय हो जाएगा तभी जो है उसकी निर्जरा हो जाती है। ऐसा तत्वार सूत्र में भी ततश्च निर्जरा ऐसा कहा गया है ना। यानी कर्म विपाक का अनुभव हो जाना, विपाकोनुभव, और ततश्च निर्जरा। जब अनुभव हो जाएगा विपाक के माध्यम से माने उदय में आ जाएगा, फल दे देगा, तो उसके बाद में उसकी निर्जरा हो जाती है। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि सामान्यतया हर समय पर कर्मों का बंध भी होता है और कर्मों की निर्जरा भी होती है। तो कितना कर्म बंधता है हर समय, तो उस समय प्रबद्ध प्रमाण बंधता भी है और समय प्रबद्ध प्रमाण निर्जीर्ण भी होता है ना। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ प्रयोग किया जाए तो अनेक समयबद्धम वा, है ना। प्रयोग का मतलब है कोई भी ऐसी तप आदि की क्रिया की जाए या कोई भी सम्यक्त्व आदि की प्राप्ति का जब समय होता है तो उस समय पर भी जो कुछ विशेष सातिशय है ना करण रूप परिणाम की क्रियाएं होती हैं उनके माध्यम से भी वो निर्जरा और अधिक हो जाती है। तो उस समय पर वह निर्जरा अनेक समय प्रबद्ध प्रमाण भी हो जाती है। यानी जो निर्जरा के स्थान बताए जाते हैं जिन्हें हम 11 स्थान कहते हैं निर्जरा के, है ना, जो तत्वार सूत्र में भी आता है। सम्यक्त्व की प्राप्ति वाला,
अनंतानुबंधी विसंयोजक दर्शन मोह छप कोप शम कोप शांत मोह छपक क्षीण मोजना, ये जो स्थान है ये निर्जरा के स्थान कहे जाते हैं। तो इन स्थानों में भी जो है इन कर्मों की निर्जरा समय प्रबद्ध से ज़्यादा होती है, एक समय प्रबद्ध से अधिक संख्या में होती है। तो इसी को यहाँ पर प्रयोग कहा गया है। प्रयोगता माने तप आदि के प्रयोग से, सम्यक्त्व आदि की प्रवृत्तियों से वह निर्जरा उस विवक्षित समय में अनेक जो है समय प्रबद्ध प्रमाण होगी। तो ये एक विशेष बात है। सामान्य से कर्मों की निर्जरा हर व्यक्ति, हर आत्मा करता रहता है। तो कर्म की निर्जरा हर कोई कर रहा है। एक समय प्रबद्ध प्रमाण कर्म निर्जरित हमेशा आएगा ही, क्योंकि जब तक कर्म उदय में नहीं आएगा तो संसार में उसका फल क्या भोगेगा, संसार में रहेगा कैसे। तो संसार में रहते हुए उसके लिए यह निर्जरा चलती रहती है, लेकिन किन्हीं विशेष कारणों से, विशेष प्रयोग से वह अनेक समय प्रबद्ध प्रमाण भी निर्जरा हो जाती है। अब यहाँ पर एक प्रश्न आ जाता है कि जब एक समय प्रबद्ध प्रमाण बना था और एक समय प्रबद्ध प्रमाण ही जो है निर्जरित हो गया, तो सत्ता में तो कुछ बचना ही नहीं चाहिए, सत्ता खाली रहनी चाहिए। तो उसके लिए कहते हैं ऐसा नहीं होता है। यह जो कर्मबद्ध की प्रक्रिया और जो निर्जरा की प्रक्रिया है, यह प्रति समय चलते हुए भी अनेक समयों के समय प्रबद्धों के साथ में यह कर्मों की निर्जरा की प्रक्रिया चलती है। तो ये शाश्वत नियम ये बना रहता है कि गुण हानिण दिवड्ढम, यानी 1.5 गुण हानि प्रमाण जो समय प्रबद्ध है उसका सत्तम हवे, वह हमेशा सत्व में बना रहता है। यानी 1.5 गुना द्रव्य हमेशा सत्व में, सत्ता में बना रहता है। तो यह ऐसा नहीं है कि जितना बंद किया उतनी निर्जरा हो गई और सत्ता खाली है। सत्ता कभी भी खाली नहीं रहती, क्योंकि बंद जो है हमेशा पहले से होता आता है। और इस तरह के बंद के साथ जो निर्जरा भी होती है, तो वह निर्जरा होने में अनेक समय प्रबद्धों के कर्म परमाणु, कुछ विशेष एक त्रिकोण रचना बताई जाती है। जीव कांड में योग मार्गणा के समय पर भी बताई गई थी और यहाँ भी आगे कभी बताई जाएगी। तो गुण हानि आयाम वगैरह उसी समय पर थोड़ा सा फिर बताए जाएंगे। अभी सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि 1.5 गुण हानि प्रमाण समय प्रबद्ध द्रव्य जो है वह हमेशा सत्ता में बना रहता है। तो इस तरह का यह एक नियम ध्यान में रखते हुए कितना द्रव्य बंध को प्राप्त हो रहा है, कितना द्रव्य उदय को प्राप्त हो रहा है और कितना द्रव्य सत्ता में बना हुआ है। कर्म की ये 3 अवस्थाएं विशेष रूप से होती हैं, बंध, उदय और सत्व। तो बंध भी समय प्रबद्ध प्रमाण है, उदय भी समय प्रबद्ध प्रमाण है, लेकिन सत्व जो है वो 1.5 गुण हानि प्रमाण है। इस तरह से इसको ध्यान में रखते हुए आगे की बात कही जा रही है। कम मत्तड़ेण एकम दब्बम भावोत्तिहोदिदुविहं तु पुग्गलपिंडो दब्बम तत्सत्ति भावकम मम तु। अब यहाँ पर उस कर्म के भेद प्रभेदों की कुछ बात आगे बढ़ रही है। कम्मत्तणेन एकम, यानी कर्मपने की अपेक्षा से वह कर्म एक ही प्रकार का होता है। सभी कर्मों का सामान्य स्वरूप देखें तो कर्मत्व रूप से वह सभी कर्म एक कर्म के रूप में ही कहे जाएंगे। फिर भी दब्बम भावोत्तिहोदि दुविहम तु, द्रव्य और भाव इनकी अपेक्षा से देखते हैं तो वे 2 प्रकार के भी कर्म होते हैं। यानी कर्म सामान्य की अपेक्षा से
सामान्य पने से कर्म में कोई भेद नहीं, सभी कर्म है, चाहे वो कोई सा भी कर्म हो, वह एक प्रकार का है। किंतु दो भेद उसके द्रव्य कर्म और भाव कर्म की अपेक्षा से उसके दो भेद बन जाते हैं। तो पोगल पिंडो दब्बम, ये द्रव्य कर्म की परिभाषा है। ये छोटी छोटी सी परिभाषा हमेशा याद रखना है। द्रव्य कर्म किसे कहते हैं? तो पोगल पिंडो दब्बम, द्रव्य कर्म क्या कहलाता है? जो पुद्गल का पिंड है वह द्रव्य कर्म है। यानी जो कर्म के रूप में, ज्ञानावरण आदि 8 कर्म के रूप में जो पुद्गल पिंड बंध जाता है वही द्रव्य कर्म कहलाता है। तो ज्ञानावरण आदि जो पुद्गल द्रव्य हैं ये सब क्या हैं? ये द्रव्य कर्म हैं। और तत्सत्ति भाव कम्मम तु, भाव कर्म किसे कहते हैं? तत्सत्ति भाव कम्मम तु, तस् माने उस द्रव्य कर्म की जो शक्ति है उसका नाम है भाव कर्म। यानी उस द्रव्य कर्म में जो फल देने की शक्ति आ जाती है उस शक्ति को ही भाव कर्म कहते हैं, है ना। तो ये परिभाषा द्रव्य कर्म और भाव कर्म की है। जो ज्ञानावरण आदि 8 प्रकार का पुद्गल द्रव्य का पिंड है वो तो द्रव्य कर्म हुआ, और उस द्रव्य पिंड में जो फल देने की सामर्थ्य है उसका नाम भाव कर्म हुआ। इस तरह से ये द्रव्य कर्म और भाव कर्म को यहाँ पर बताया जा रहा है। यानी हमेशा यह ध्यान में रखना होता है कि जो भाव उत्पन्न होते हैं वह भाव कर्म के कारण से ही होते हैं, है ना। और भाव कर्म कहाँ से आया? तो वह उस द्रव्य की शक्ति से आया। यानी द्रव्य की शक्ति से ही यह कोई भी क्रोध आदि का परिणाम या अज्ञान आदि का परिणाम उत्पन्न होगा। तो वो परिणाम उत्पन्न कराएगा द्रव्य कर्म, और इस द्रव्य कर्म में ही यह शक्ति है कि वह उसमें भाव उत्पन्न करा देता है, इसलिए उसका नाम है भाव कर्म। तो द्रव्य कर्म और भाव कर्म का यह अर्थ ध्यान में इस तरह से है कि पुद्गल का जो पिंड है वो तो द्रव्य कर्म हो गया, और उस द्रव्य कर्म में ऐसी शक्ति आ गई कि वो आत्मा में जब फल देगा तो भाव उत्पन्न करा देगा, है ना। इसको ऐसे समझें जैसे मान लो क्रोध किया, है ना, तो क्रोध करने पर क्या होगा? क्रोध कर्म का बंध होगा। तो जो क्रोध कर्म है वो होगा द्रव्य कर्म। अब जब उस द्रव्य कर्म का फल मिलेगा तो उस कर्म में ऐसी शक्ति आ गई कि वह उसको फिर से क्रोध उत्पन्न कराएगा। तो कर्म तो पुद्गल था, उसमें शक्ति कहाँ से आ गई? तो उसमें शक्ति आत्मा के परिणाम से आ गई। आत्मा ने परिणाम किया क्रोध का, तो उस क्रोध की जो शक्ति है वो उस पुद्गल कर्म में समाहित हो गई, तो यही उसकी भाव शक्ति कहलाएगी। फिर जब वही पुद्गल कर्म उदय में आएगा तो उसकी शक्ति इस रूप में जब फलित होगी तो वही उसका भाव कर्म कहलाएगा। तो द्रव्य कर्म हो गया पुद्गल पिंड, और भाव कर्म हो गया उसके अंदर फल देने की शक्ति, है ना। तो द्रव्य कर्म कोई फल नहीं देता, भाव कर्म से फल आता है ना। जब वो द्रव्य कर्म उदय में आएगा, मानो जैसे आपने लड्डू बना करके रख दिए एक बड़े बर्तन में, तो ये क्या हो गया? ये द्रव्य कर्म हो गया, ठीक है। अब
उसमें ये शक्ति है कि आप जब उसका उपभोग करेंगे तब वह जो है आपके लिए मिष्ट लगेगा या आपकी है ना भूख को मिटा देगा। तो जब तक वो बर्तन में रखा है तब तक नहीं करेगा, लेकिन उसमें शक्ति है। जब आप उसका उपभोग करेंगे तो वह जो है भाव कर्म के रूप में उसमें शक्ति पड़ी हुई है, तो वो आपके अंदर एक भाव देगा कि हाँ लड्डू मीठा होता है। तो मीठेपन की जो शक्ति है वो तो अभी उसको हमने बना के रख दी, अब जब उसका उपभोग करेंगे तब उसके मीठेपन का हमें अनुभव आएगा फिर से, है ना। तो पुद्गल पिंड में भी शक्ति होती है जो आपके अंदर भाव उत्पन्न करती है। तो ये तो हमने सामान्य से उदाहरण दे करके 9 कर्म का उदाहरण दे करके बताया। ऐसे ही कर्म में शक्ति है। तो क्रोध कर्म होगा तो वो आप में क्रोध उत्पन्न कराएगा, मान कर्म होगा तो वो मान उत्पन्न कराएगा। इस तरह से कर्म में शक्ति हमने डाली। शक्ति कर्म में अपने आप नहीं आई, वो शक्ति कहाँ से आई? हमारे परिणामों से आई। जैसे लड्डू को हमने खुद बना के रखा, अपने आप नहीं बन गया लड्डू, तो वो बना के रखा जाता है, मीठापन उसमें डाल दिया, फिर जो है जब उसका सेवन किया तो वह मिष्ट लगा। यह उसके अंदर पड़ी हुई शक्ति का परिणाम है, जिसे हम भाव कर्म कहेंगे। तत्सत्ति भाव कर्म। तो इस तरह से ये द्रव्य कर्म और भाव कर्म के भेद से कर्मों को 2 रूपों में विभाजित किया जाता है। आगे और भी इसका विभाजन बताया जा रहा है। तम पुण अट्ठविहम वा अड़दाल स्वयं असंख लोगम वा ताणम पुण घादित्ति अघादित्य होन्ति सन्नाओ। अब वह कर्म जो था तम पुण अट्ठवियम वा, वह 8 प्रकार का भी होता है। अब ये यहाँ कहते हैं जो द्रव्य कर्म भाव कर्म के भेद से 2 प्रकार का था, वह पुद्गल कर्म 8 प्रकार का भी होता है। अड़दाल संयम अथवा वह अड़ताल सत, 148 शत माने 100, 148 प्रकार का भी होता है। तो ये भेद आगे बताए जाएंगे। 8 प्रकार के कर्म सब जानते हैं, वही हैं, आगे उनके ही प्रभेद बन जाते हैं, तो वो 148 भी हो जाते हैं। असंख्य लोगम वा, अथवा वह कर्म असंख्यात लोक प्रमाण भी होता है, असंख्यात लोक प्रकार भी होता है। यानी कर्म के भेद उतने असंख्यात लोक प्रमाण होते हैं। असंख्यात लोक का अर्थ बताया था कि एक लोक में असंख्यात प्रदेश होते हैं, तो उसके जितने असंख्यात भेद हो गए, ऐसे ही असंख्यात लोक में कितने प्रदेश हो जाएंगे। तो असंख्यात लोक में उन असंख्यात प्रदेशों का गुणा करने पर जितने प्रदेश बनेंगे उतने भेद असंख्यात लोक प्रमाण भेद कहलाते हैं, है ना। तो ये असंख्यात लोक प्रमाण भेद वाला भी यह कर्म होता है। ताणम पुण घादित्ति, और यही जो कर्म है, जो ये 8 प्रकार आदि, अब इनमें घादी भी होते हैं, अघादित्य सन्नाओ, अघाती कर्म भी होते हैं। ये दोनों प्रकार की संज्ञाएं इन कर्मों में आ जाती हैं। यानी 8 प्रकार के कर्मों में हम 2 भेद और डाल देंगे, एक घाती कर्म और एक अघाती कर्म। इस तरह से यहाँ पर एक सामान्य से यह जो कथन किया भेदों का, अब उन्हीं का खुलासा आगे की गाथाओं में किया जाएगा क्रम क्रम से, है ना। तो कर्म 8 प्रकार का भी हो गया, 2 प्रकार का भी हो गया, 148 प्रकार का भी हो गया, असंख्यात लोक प्रमाण भी हो गया, और सामान्य से 1 प्रकार का भी हो गया। ये सब कर्मों के भेद हो गए। तो 8 कर्मों में ही ये 2 प्रकार की संज्ञाएं, घाती कर्म और अघाती कर्म, ये अब आगे बताएंगे। ऋणानस्य दंसनस्य
आवरणम वेयणीय मोहनीयम आओगणामम गोदन तरायमिति अट्ठपैडियो। अब यहाँ पर सबसे पहले जो ऊपर कहा था तमपुड़ अट्ठवियम्बा, है ना, जो 8 प्रकार का कर्म है वह कैसा होता है उसका नाम निर्देश यहाँ पर किया जा रहा है। उनके नाम है। तो सबसे पहले आता है णाणस्य दंसणस्य आवरणम। जो इसमें क्रम दिया गया है उसी क्रम को ध्यान में रखते हुए 8 कर्मों का नाम जानना। तो इन दोनों के साथ में आवरण जोड़ा जाता है। णाणस्य आवरणम, दंसणस्य आवरणम, यानी ज्ञान का आवरण होता है और दर्शन का भी आवरण होता है। इन 2 कर्मों के साथ में आवरण शब्द को जोड़ा गया है ना। तो ज्ञानावरण और दर्शनावरण, यानी ज्ञान का आवरण ज्ञानावरण कर्म है और दर्शन का जो आवरण करने वाला है वो दर्शनावरण कर्म है। फिर कहते हैं वेरणीय, तीसरे नंबर पर वेदनी कर्म को रखा है। और फिर चौथे नंबर पर मोहनीयम, मोहनी कर्म को रखा है। ये 4 कर्म यहाँ पर इस क्रम में रखे गए हैं। फिर उसके बाद में 5वां है आयु कर्म, 6वां है नाम कर्म, 7वां है गोत्र कर्म और 8वां है अंतराय कर्म। ये अट्ठपैडियो, ये 8 प्रकृतियां हैं, कर्म प्रकृतियां हैं ये 8। तो इन 8 प्रकार के मूल में ये कर्म होते हैं, इन्हें मूल प्रकृतियां कहते हैं। इनके जो भेद होंगे वो कहलाएंगे उत्तर प्रकृतियां। तो जो गाथा नंबर 7 में निर्देश किया था 8 प्रकार के कर्म, उन्हीं में हमें घाती और अघाती कर्म ढूंढना है। तो अब उसी में ये घाती और अघाती कर्म आदि का वर्णन बताया जा रहा है। क्या अब वो कोई बात नहीं, वो प्राकृत में सब चल जाता, मोहनीयम मोहनीयम चल जाता। तो आगे बढ़ते हैं। आवरण मोह विगम घादी जीव गुण घादण तादो आओगणामम गोदम वेयणीयम तह अघादित्ति। अब यहाँ पर वेयणीयम है ना, तो यहाँ वेयणीयम की जगह वेयणीयम आ गया, तो दोनों ही प्रकार के प्रयोग हो जाते हैं प्राकृत में। मोहनीयम मोहनीयम, वेयणीयम वेयणीयम। तो अब यहाँ पर कहते हैं आवरण मोह विगम घादी, ऐसे परिभाषा याद रखनी है। घाती कर्म किसे कहते हैं? तो इस कर्म कांड की विशेषता मिलेगी अगर आप इनकी गाथाओं के अंश भी याद रखेंगे तो आपको परिभाषाएं हमेशा स्मरण में रहेंगी, है ना। ये कर्म कांड की गाथाएं, बहुत सी ऐसी गाथाएं होंगी जो आपको याद रखने से पूरा विषय का स्पष्टीकरण कभी भी कर देंगी। अब आप ढूंढते रहोगे घाती कर्म कौन से होते हैं, सिर्फ आपको एक छोटा सा ये पद याद करना है। क्या? आवरण मोह विगम घादी, बस ये घाती कर्म के भेद हो गए इसमें। तो इस कर्म कांड के इन गाथा सूत्रों की ये विशेषताएं हैं, आपको परिभाषा मिलेगी। द्रव्य कर्म किसे कहते हैं? तो तुरंत आपको बोलना है पुग्गल पिंडो दब्बम। भाव कर्म किसे कहते हैं? तत्सत्ति भाव कम्मम तू। ऐसे याद रखेंगे तो आपको आगे सुविधा रहेगी। इसमें याद भी बहुत करना पड़ता है और गणित भी बहुत रहता है, तो हर चीज़ पहले पहले से ध्यान में रखी जाए, ये गाथाएं याद ही हों। तो घाती का
ये भेद हो गया। आवरण मोह विगम। आवरण जो है घाती कर्मों में आते हैं। अब आवरण का मतलब कौन सा आवरण, तो पिछले गाथा से लगाना, नाणस्य दंसनस्य आवरणम, ज्ञानावरण और दर्शनावरण। मोह का मतलब मोहनी कर्म, और विघ्न माने विघ्न, विघ्नम अंतरायस्य, तो अंतराय कर्म। तो ये चार कर्म जो है ये घाती कहे गए हैं। आवरण मोह विगम घाती क्यों कहे गए हैं, इसका हेतु भी दिया है, कारण सहित बताया जा रहा है। जीव गुण घादणत्तादो, ये कर्म घाती कर्म क्यों कहे गए, क्योंकि यह कर्म जीव के गुणों का घात करते हैं, जीव के गुणों का नाश करते हैं, घात करते हैं, है ना, जीव के गुणों को ढांकते हैं, नष्ट करते हैं, इसलिए ये घाती कर्म कहलाते हैं। तो ये परिभाषा है सैद्धांतिक, हमेशा याद रखने वाली। घाती कर्म क्यों कहलाते हैं, जीव गुण घादणत तादो घादी। कौन से कर्म घादी, तो आवरण मोह विगम, बस। फिर कहते हैं आउग नामम, आयु कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म और वेयणियम तह अघादित्ति, ये सभी अघाती कर्म हैं। आयु कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म और वेदनी कर्म, ये चार जो है जीव के गुणों का घात नहीं करते हैं, ये ऊपर वाले हेतु से ही समझ में आ जाता है। यानी इन कर्मों के फल से जीव के कोई गुणों का घात नहीं होता। आयु कर्म के कारण से जीव का कोई गुण, जिसको जीव के गुण कौन से, जो ज्ञान दर्शन आदि गुण हैं, ये कोई घात को प्राप्त नहीं होते। तो नाम कर्म शरीर आदि की रचना करता है, गोत्र कर्म ऊंच नीच गोत्र में पहुंचाएगा, ये सब आगे बताया जाएगा। और जो सुख दुख का वेदन कराता है, साता साता वेदनी है, ये भी कोई जीव के गुणों का घात नहीं करता, है ना। इसलिए ये क्या है, ये अघाती कर्म है। वेदनी कर्म भी अघाती कर्म है ना। माने वैसे तो वेदनी कर्म ही जो है सब सुख दुख का अनुभव कराता है, लेकिन ये जो सुख दुख का अनुभव होता है, इससे जीव के किसी गुण का घात नहीं होता है ना। जीव का जो अपना सुख गुण है, वो सुख गुण अलग है, और घाती और ये अघाती कर्मों में जो वेदनी कर्म है, इसके कारण से होने वाला जो सुख दुख है वो अलग है ना। तो ये जो भी हम साता असाता का अनुभव कर रहे हैं, इससे जीव के गुणों का कोई भी घात उससे नहीं होता। इससे ये भी समझा जा सकता है कि चाहे साता का उदय हो या असाता का उदय हो, आप अपने ज्ञानादि गुणों का उपयोग कर सकते हैं, है ना। नहीं समझ आया, माने असाता का उदय भी आपके ज्ञानावरण के लिए नहीं है, आपके ज्ञान गुण का घातक नहीं है। असाता वेदनी कर्म के उदय में भी ज्ञान बना रह सकता है ना, और सुख भी बना रह सकता है असाता के उदय में। कौन सा सुख, जो कर्म जनित नहीं है वो सुख, है ना। तो ज्ञान भी रह सकता है, सुख भी रह सकता है। सुख गुण का घात करना अलग बात है, और अघाती इन कर्मों का उदय में जो वेदनी कर्म का उदय, उसका होना अलग बात है। तो कहने का मतलब यह है कि आत्माश्रित जो परिणाम है, वह इन अघाती कर्मों के कारण से
घात को प्राप्त नहीं होते हैं, है ना। तभी तो असाता का उदय होने पर भी साधु जो है कर्म की निर्जरा कर जाते हैं और कर्म को नष्ट भी कर लेते हैं और मोक्ष भी चले जाते हैं, है ना। सुकौशल आदि मुनि महाराज, तो ये सब, है ना, गज कुमार मुनि महाराज, तो असाता कर्म का उदय होने पर भी ये आत्मा के गुणों का घात करने वाला नहीं है। ये इससे एक निष्कर्ष निकालना चाहिए, है ना। तो मोहनी कर्म घात करने वाला है, वेदनी कर्म घाती नहीं है। क्या सुना? हाँ, वेदनी कर्म तो आघाती कहा है। तो सबसे ज़्यादा साता है कि नहीं, असाता है कि नहीं, साता है तो सब अच्छा है, असाता है तो सब बुरा है, असाता है तो फिर ना पढ़ने में मन लगता है ना कुछ सुनने में मन लगता है। तो ये असाता इतनी घाती नहीं है। अगर हम सोच लें कि नहीं हमें असाता में भी सामायिक करनी है तो आप कर जाओगे, अगर सोच लो तो, है ना। बुखार में भी अगर आप सोच लो कि मुझे बैठना है तो आप बैठ जाओगे, बस मोह की शक्ति नहीं होनी चाहिए, है ना। वो सब आगे आने वाला है। तो इससे ये भी तात्पर्य निकलता है कि साता असाता के पीछे मत पड़ो ज़्यादा, है ना। ज्ञानावरण आदि के कारण से जो ज्ञान का घात होता है उसको देखो, ज्ञान आदि गुणों की ओर देखो। सुख आदि जो गुण हैं आत्मा के, वो इन साता असाता पे डिपेंड नहीं है ना। नहीं तो फिर ये होगा कि साता में सोओगे और असाता में रोओगे, तो आत्मिक सुख का संवेदन तो किसी में नहीं होने का। नहीं समझ में आया? जो आत्मा का सुख गुण है उसका संवेदन तो वेदनी के माध्यम से नहीं होना, इसलिए वेदनी को आघाती कहा है। और सबसे ज़्यादा चिंता इसी की रहती है, भाई साता है कि नहीं, असाता है कि नहीं। तो उपवास आदि करने से कोई असाता नहीं आ जाती, है ना। लोग पूछने लग जाते हैं साता है कि नहीं। उपवास में भी अच्छा ज्ञान चलता है, अच्छा चिंतन भी होता है, अच्छा अध्ययन भी कर सकते हो, अच्छी सामायिक भी कर सकते हो, सब होता है ना। बस वो आघाती कर्म नहीं है, ये ध्यान रख करके आप सब कर सकते हो। तो ये सिद्धांतों से इन सब सार को भी ग्रहण करने का एक प्रयोजन बनता है। इसलिए ये आघाती कर्म भी 4 प्रकार के और घाती कर्म भी 4 प्रकार के। आगे की बात फिर आगे कही जाएगी।